भारतीय संस्कृति की जय बोल लीजिए। भारतीय संस्कृति की जय। भारत माता की जय। विश्व का कल्याण। विश्व का कल्याण। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं और सबसे पहले जिनका उद्बोधन आपने सुना डॉक्टर ममता सक्सेना जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से यज्ञोपैथी के रूप में बताया और उसके पूरे एविडेंस आपके सामने प्रस्तुत किए। साथ ही अभी बड़े अच्छे सरल शब्दों के साथ में आयुर्वेद को, आयुर्वेद के प्रभाव को और उस आयुर्वेद को जीवन में कैसे उतारना है, डॉक्टर विनोद शर्मा जी को आपने सुना। हमारे बीच में डॉक्टर भावना जी हैं, डॉक्टर राजेश जी हैं, अनुपमा जी हैं, उदय जी हैं, उज्ज्वला जी हैं और आदरणीय पूर्णिमा वाजपेयी जी हैं और जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है डॉक्टर चारू जी और यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं। देखिए, 2-3 बातें केवल कहना चाहूँगा क्योंकि समय बहुत हो चुका है। आयुर्वेद के विषय में डॉक्टर चारू जी ने बता ही दिया है, यज्ञ की भी बात हो गई, मन की भी बात हो गई। हमें कई बार लगता है कि जो यज्ञ करते हैं इसका चिकित्सा का कुछ प्रभाव होता है क्या, लेकिन हम एक्सेप्ट कब करते हैं जब बाहर से विदेशों वाले लोग आके हमको यहाँ कहेंगे यज्ञ करवाएंगे और वो कहेंगे इससे ये फ़ायदा हो रहा, तब जाके हम स्वीकार करते हैं। योग भारतीय संस्कृति की देन है और योग हमारे यहाँ कहना चाहिए कि ऋषि महर्षि सभी कुछ योग से ही प्रारंभ करते थे, लेकिन जब फॉरेन कंट्री ने जब योग करना शुरू किया तो योग जब योगा हो गया तब हम सब ने उसको करना शुरू कर दिया। ऐसे ये यज्ञ जो है ना, इसका भी बाहर वाले लोग आके बताएंगे तब जाके अधिकतम लोग उस पर विश्वास करेंगे। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अभी गणपति जी को हमने गणेश चतुर्थी गई है, गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना की। उसके 5वें दिन मैंने 11 सितंबर को 5वें दिन हमारे यहाँ भी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में हमने गणेश जी की स्थापना की थी और 5वें दिन हमने उनका विसर्जन किया। तो उस दिन हमारे यहाँ WHO की मीटिंग थी जिसमें करीब करीब 18 डॉक्टर्स आए थे जिनेवा से, मतलब भारत के नहीं थे, वो सब WHO की मेन टीम आई थी और हमारा सुबह से सत्र चल रहा था। तो हमने 10 मिनट का ब्रेक रखा था गणेश जी की आरती के लिए विसर्जन के टाइम पे। तो हमने उससे आधा घंटा पहले उनके विसर्जन से पहले यज्ञ शुरू किया। तो वो जितने भी व्यक्ति थे, क्योंकि जस्ट पास में ग्राउंड फ्लोर पे ही डॉक्टर चारू जी ने तो वो देखा है, तो ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पर यज्ञ हो रहा था उन्होंने बोला कि आप 1 घंटे का ब्रेक कर दीजिए और हमारा जो सेशन 6 बजे के बाद में है, आप इस सेशन को जो हमारा लेक्चर है इसको 6 बजे के बाद रख लीजिएगा। हम पूरा 1 घंटा उस यज्ञ में बैठेंगे। और आप अगर देखेंगे तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे उन सबके फ़ोटो यज्ञ के आपको मिलेंगे जिन्होंने पूरा 1 घंटे तक उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। और उसके बाद में जब हमने सेशन शुरू किया तब उन्हें आधा घंटा बोले आप पहले यज्ञ के बारे में बताइए। अब हमारे यहाँ तो यज्ञ का कोई एक्सपर्ट है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे जो वहाँ पर थे उन्होंने थोड़ा बहुत उसमें जो भी सामग्री है उसका उपयोग करते हैं, इसके क्या क्या प्रभाव है उन सब चीज़ों को उनको बताया। तो केवल हम भारतीय नहीं, विदेशी लोग भी हमारी भारतीय संस्कृति पर पूरा विश्वास करते हैं। अगर हम उस पर विश्वास करते रहते हैं तो शायद मुझे नहीं लगता है कि जो दिन थोड़े दिन पहले अपने 2020 में 2021 में कोरोना के एपिडेमिक जितनी भी महामारियाँ बीमारियाँ हम देख रहे हैं, इनकी नौबत ही नहीं आती कभी भी। आप देखिए प्राचीन काल में जब हमारी संस्कृति बताई वहाँ पर कितने चिकित्सालयों का वर्णन है, एक भी हॉस्पिटल का वर्णन है? बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर जो हमारे ऋषि महर्षि जो यज्ञ करते थे, जो ऋषि का अर्चन करते थे, उसको ही हम रिसर्च कहते हैं। अब राजा दशरथ जी को देख लीजिए, उनके कोई संतति नहीं थी। वो महर्षि वशिष्ठ के पास पहुँचे, उन्होंने बोला गुरुदेव कुछ तो उपाय बताइए, और उन्होंने विश्वामित्र को आचार्य के रूप में बुलाया और उनके द्वारा यज्ञ करवाया और उस यज्ञ से उनको राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों संतान की प्राप्ति हुई। अब आज वैज्ञानिक रूप में आप उसको जिस भी रूप में देख लीजिए, अगर ओलिगोस्पर्मिया है, स्पर्म की कमी है, तो उसमें सबसे बढ़िया काम क्षीर करता है जिसको अपन दुग्ध कहते हैं। और वहाँ पर भी उन्होंने प्रसाद के रूप में उनको वो खीर प्रदान करी थी जिसको अब शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि को अपन बनाते हैं। तो हमारी संस्कृति में ये सब चीज़ें जो बता रखी है ये संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। और यज्ञ तो हमारे यहाँ प्रतिदिन हम करते थे, अब धीरे धीरे संस्कृति से दूर जाते जा रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में हम प्रतिदिन सुबह यज्ञ होता है।
और हमारे जितने फैकल्टी उसमें भाग लेते हैं वो बोलते हैं कि दिन भर हमें बहुत अच्छी एनर्जी रहती है। और अभी पिछले करीब करीब 6 महीने से हमने सायंकालीन यज्ञ भी करना प्रारंभ किया है। और सायंकालीन यज्ञ हमने इसलिए प्रारंभ किया, वो बोलते हैं कि दिन भर हमने, क्योंकि देखिए 2000-2500 पेशेंट आते हैं, कोई व्यक्ति ओपीडी में 9 बजे बैठा, अगर वो 4 बजे तक केवल पेशेंट देखता रहे तो उसको कितना स्ट्रेस हो जाता है। तो बोलते हैं कि शाम के टाइम भी आप यज्ञ करवाइए, उसमें अगर हम 10 मिनट बैठेंगे हमारा पूरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो देश का आयुर्वेद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, अगर उसके सारे डॉक्टर ये महसूस करते हो कि यज्ञ से दिन भर काम करने की एनर्जी हमको मिलती है और शाम को अगर हम यज्ञ में शामिल होने के बाद घर जाते हैं तो स्ट्रेस फ्री होके जाते हैं, तो हम सबको भी उसको स्वीकार करना चाहिए और उसको अपने जीवन में निश्चित रूप से स्थान देना चाहिए। अब यज्ञ की बात करें तो अभी डायबिटीज़ का आपने कहा था कि डायबिटीज़ के इतने पेशेंट हैं और उन पेशेंट के ऊपर यज्ञ से ये रिजल्ट मिला। अब देखिए डायबिटीज़ के बहुत सारे कारण बता रखे हैं। पहले के ज़माने में डायबिटीज़ होता था ज़्यादा मधुर खाने से, मैंने मिठाई ज़्यादा खा रहे हैं लोग, 50-50 लड्डू खा लेते थे। गुलाब जामुन तो 100 उनके सामने रख दीजिए, एक एक गिन करके 100 लड्डू गुलाब जामुन आपके सामने खा लें। आज हमारी कैपेसिटी 1 या 2 गुलाब जामुन की है, तो उसके कारण हमारे यहाँ डायबिटीज़ नहीं हो रहा है। आज डायबिटीज़ का मेन कारण है स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज़। हर व्यक्ति को स्ट्रेस है और स्ट्रेस को दूर करने में यज्ञ का विशेष महत्व है। तो उन्होंने जो यज्ञ में जिन लोगों को शामिल किया उनको तो अच्छा परिणाम मिलना ही था। हमने कई और भी इसमें मंत्र चिकित्सा, जैसे कि आज का जो विषय है दैव उपाश्रय चिकित्सा, युक्ति उपाश्रय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा। दैव उपाश्रय चिकित्सा में मंत्रों का प्रयोग किया जाता है और मंत्र के द्वारा, मैंने बिना किसी औषधि के अगर मंत्र का भी हम प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा चिकित्सा में परिणाम मिलता है। लेकिन हम कब स्वीकार करते हैं? आप अगर इस पे देखें, जी न्यूज़ पे पहले था सुधीर चौधरी, उनका डीएनए आता है, आजकल तो वो आज तक में चला गया। और उस डीएनए में आप अभी यूट्यूब पे भी देखेंगे या केवल वेबसाइट पे करते हैं सुधीर चौधरी डीएनए, तो वहाँ पर मंत्र चिकित्सा को आप देखेंगे। उन्होंने 2 चीज़ों को बताया था, एक एम्स जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, और दूसरा उन्होंने दिल्ली का ही जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सफदरजंग हॉस्पिटल, उसके 2 आईसीयू के वर्णन बताए। बोले आईसीयू में पेशेंट जो डीप कोमा में है, माने जितने मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, जितने डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट, सबने देख लिया लेकिन वो ठीक नहीं हुए, उनको चिकित्सा के साथ में सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र का उनके लिए प्रयोग किया गया और आप देखिए 6 महीने में उनको इतने अच्छे परिणाम मिले। ये बात उन्होंने टीवी चैनल पे है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपन केवल प्रशंसा करें, ये हमारी दैवोपाश्य चिकित्सा है। उसी प्रकार से उन्होंने गायत्री मंत्र का प्रयोग किया और गायत्री मंत्र का प्रयोग भी अलग विधि से किया। उन्होंने बोला कि जो डीप कोमा में है उसके लिए उन्होंने, जैसे इसमें गायत्री मंत्र में अलग अलग वो होता है संख्या के आधार पे, तो उन्होंने कुछ पंडित जी के द्वारा अलग जगह पे केवल उनके नाम का संकल्प करवाया और उनके नाम का गायत्री मंत्र का जाप उनसे करवाया। उसके भी परिणाम आप देख लीजिए तो 70% इतने अच्छे रिजल्ट मिले कि जिनको मेडिसिन से कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो हमारी दैवोपाश्रय चिकित्सा में सुबह उठ के हम संध्या वंदन करते थे, इन मंत्रों का प्रतिदिन हम खुद एक अपनी दिनचर्या का भाग था, तो कोई व्याधि होती नहीं थी। अब आज ये सब चीज़ें हमने छोड़ दी तो इतनी डिजीज़ हो रही है कि फिर हमको हॉस्पिटल कम पड़ रहे हैं, इसलिए हर साल हम नए नए हॉस्पिटल खोल रहे हैं। उसकी जगह अगर हम हमारी संस्कृति का पालन करना शुरू कर दें तो हो सकता है कि धीरे धीरे हमको हर वर्ष कुछ हॉस्पिटल बंद करना पड़ेंगे। तो मैं तो चारू जी को इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए और इन सबको बधाई दूंगा जिन्होंने 1 मंथ पूरा इस कार्यक्रम में भाग लिया, पूरा 1 मंथ तक वो रहे और उनके चेहरे पर आज मुझे इतनी खुशी दिखाई दे रही है। मीन्स इसका परिणाम जो भी हुआ हो, अगर उनके जीवन में थोड़ी बहुत भी खुशी मिली है तो इससे और अच्छा प्रभाव कोई हो ही नहीं सकता है। तो मैं चारू जी को हार्दिक बधाई देता हूँ और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और इतने अच्छे पवित्र स्थल पर जो आर्य समाज मंदिर है और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने हमारे जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को पूरे समाज तक पहुँचाया, क्योंकि हम वेद को और वैदिक संस्कृति को भूलते जा रहे थे और उन्होंने इसके माध्यम से ही पूरे राष्ट्र में एकता स्थापित करी। तो हमारी संस्कृति में जो भी चीज़ें हैं उसमें सब कुछ विद्यमान है। और अभी अगर आपको पता हो तो कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। अब नवरात्रि को हम देवी की पूजा के रूप में मान लें, लेकिन आयुर्वेद में एक बात कही गई
वैद्यानां शारदी माता, ये शरद ऋतु प्रारंभ हुई है। पिताच कुसुमाकरा, कुसुमाकरा ना वसंत ऋतु, माने डॉक्टर जो रहता है ना उसके लिए ये शरद ऋतु और वसंत ऋतु ये माता पिता के समान है। माने बच्चे का सबसे ज़्यादा ध्यान माता पिता ही रखते हैं। और ये दोनों ऋतुएं जो ऐसी है, अब आप देख लीजिए अभी कफ कोल्ड फीवर वायरल अभी चल रहा है, ये इस समय सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं। या फिर वसंत ऋतु में जब चैत्र का महीना ख़त्म हो जाता है उसके बाद में फिर आगे जाते हैं तो जैसे ही गर्मी थोड़ी सी शुरू होती है उस समय भी वासंतिक नवरात्रि आती है। तो हमारे यहाँ कहा गया अगर उस समय आप उपवास करेंगे तो आप पूरे 6 महीने तक माने वसंत ऋतु तक स्वस्थ रहेंगे। वसंत ऋतु में आपने अगर उपवास किया तो आप आगे आने वाली शरद ऋतु तक स्वस्थ रहेंगे। माने 6 महीने का आपका ट्रीटमेंट है। और नवरात्रि में आप देख लीजिए कि हर एक व्यक्ति व्रत करता है, उपवास करता है। आप कितनी भी अच्छी चीज़ उसकी पसंद की उसको खिला दीजिए, वो बोलेगा नहीं मेरा व्रत है मैं नहीं खाऊंगा। तो ये हमारे यहाँ हमारी संस्कृति के साथ जोड़ दिया ताकि आप स्वस्थ रहें। तो ये इन चीज़ों का पालन कर दीजिए। संस्कृति साइंस से आगे बढ़कर है। आप कई बार साइंस को आपको पता हो तो भी फॉलो नहीं करेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, लेकिन संस्कृति का पालन जरूर करते हैं। आप देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसके जो डॉक्टर्स हैं थोड़ी देर बीच में ब्रेक होता है तो बाहर जो है ना आपको सिगरेट पीते हुए मिलेंगे। और उनसे ज़्यादा किसी को पता नहीं है कि सिगरेट पीने से कैंसर होकर डेथ होती है। मैंने साइंस उनको पता है, लेकिन उनके घर में अगर पूजा हो, वो किसी मंदिर में गए हों, अपने से बड़े उनके पास में हो, तो वो सिगरेट का नाम भी नहीं लेंगे। तो वो क्यों? अपनी संस्कृति के कारण। मैंने उनको उनकी मृत्यु का भय विज्ञान ने बता रखा फिर भी उसको पालन नहीं करते हैं, लेकिन संस्कृति का पालन करते हैं। तो ये जो चिकित्सा है ये हमारी संस्कृति की चिकित्सा है और इसको अगर हम जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से पूरे परिवार को, समाज को, राष्ट्र को स्वस्थ रख सकते हैं। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। मैं सर के साथ यही देखी हूँ कि जब भी मिलो सर से, जैसे हम लोग संहिताओं के लिए बात करते हैं आपस में, हम वैद्य जो है कि आयुर्वेद की संहिताओं को जब भी खोलो, जितने दिन के बाद भी खोलो, हम लोग को कुछ नया ज्ञान मिलता है, नए एस्पेक्ट से सोचने का एक अवसर मिलता है। चाहे वो ना एकदम जो जहाँ से हमारा शुरू होता है सूत्र स्थान एक, उसको भी कई दिनों के बाद खोलो और पढ़ो तो कुछ नए सिरे से मिलता है ज्ञान। तो सर के साथ भी ये मेरा अनुभव रहा कि सर के पास मैं जब भी जाती हूँ कोई एक छोटा सा इतना सुंदर बात पता चल जाती है। और सर ना अंतर्राष्ट्रीय रूप में आयुर्वेद को मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं, जो एम्स आयुर्वेद है ना। तो और जब भी जाओ सर इतने बिजी होते हुए भी इतने शांत रह पाते हैं। और सर का एक मतलब उद्देश्य रहता है कि वो डीन पीएचडी हैं अभी एम्स आयुर्वेद में, और उनका उद्देश्य रहता है कि कोई ना कोई एक टॉपिक किसी स्टूडेंट का दिव्य एपाश्रय चिकित्सा पे जरूर रहे। सर ने इंसोम्निया पे भी बहुत अच्छा काम किया था, वो जामनगर में किया था ना सर, वो जामनगर में सर ने किया था जी। तो जी तो सर ने ऐसे ना बहुत मतलब एक एक मंत्र के ऊपर एक एक उसके ऊपर सर का काम चलता रहता है। तो जब मैं ये प्रोजेक्ट लेके गई सर के पास और सर से रिक्वेस्ट किया कोवाइड के लिए, तो सर इतने खुश हो गए, बोले कि मैं हर बार एक टॉपिक लेता हूँ और ये तो हम ऐसा कर लेंगे कि एक समग्र चिकित्सा की बात हो जाएगी। तो सर का बहुत बहुत आभार। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी